अब आपको थोड़ा सा, आपने कहा फार्मर्स को क्या फ़ायदा है। फार्मर्स को ये फ़ायदा है कि अगर ये 10 बॉक्सेस भी रखता है फॉर एग्जांपल, और ये मैं एक एस्टिमेट के तहत उनको तक ये मैसेज दूंगा कि 1500 से लेके 2000 तक भी जा सकता है, तो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ओनली फ्रॉम 10 बॉक्सेस अ फार्मर कैन अर्न अराउंड 1 लाख। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी है जिसमें इतने कम टाइम पीरियड में कम एंगेजमेंट होके कोई इतना कमा सकता है। लोअर सुरू वैली के थोइना से किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हनी रेयरिंग की जो शुरुआत है उन्होंने यहाँ पे किया है। अपने लद्दाख रीजन में खासकर सुरू वैली जो है लद्दाख का हनी रेयरिंग का हब बन सकता है, और देश के लिए हनी का प्रोडक्शन यहाँ से जा सकते हैं। सेक्टर है जो अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है वो है एपीकल्चर। इसमें हमारे कारगिल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और आज ये पहला दिन है यहाँ पे मेरे ये हनी एक्सट्रैक्शन का। गॉड्स ग्रेस मुझे एक पॉजिटिव ये यील्ड यहाँ से आज मेरे को मिला। ये लगा कि इस रीजन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और मैं ये सिर्फ एग्जेजरेट करके नहीं कह रहा हूँ, आपको यील्ड भी मैं दिखाऊंगा जी, देखेंगे। 15 से लेके 15 अगस्त बहुत ही फिजिबल अच्छा है। 2 मंथ के लिए आपको रखना है। सर खासकर इस चूंकि पोटेंशियल भी देखा, कामयाब भी हुआ है, और अगर फार्मर आपके इस इनिशिएटिव के साथ जुटना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द इनकम फॉर द फार्मर्स। इसीलिए डिपार्टमेंट हो गया, अपना KVKS हो गया, या अपने ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स है, सबको इसमें मिलजुल के फार्मर्स को इसमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, और उनको एंगेज करने की ज़रूरत है, ताकि उसको और सक्सेसफुल बनाए, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल जैसे जगहों से भी बाहर हमारा यहाँ हनी यहाँ से एक्सपोर्ट हो। अराउंड मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं अराउंड 250 बॉक्सेस। और कामयाबी का तो जो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट से ही देखो आज ऑलमोस्ट अराउंड 100 kg तो आज हो ही जाएगा। आइडेंटिफाई करना है जहाँ बुकसुक हो। अदर देन दैट ये तो बुकसुक में मैंने इसलिए किया क्योंकि ये कमर्शियली सक्सेसफुल है। सील्ड है, जो वाइड है सील्ड है, इसके अंदर राइप हनी है। ठीक है, ये प्योर हनी है, एकदम प्योर ऑर्गेनिक, और इसको हम चाय भी देख सकते हैं। थोड़ा देखिए, थोड़ा सा टेस्ट करके थोड़ा इसको घुमाओ तरह। जब हम इसको घुमाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी का इसमें प्रिंसिपल लगता है, तो हमारा जो हनी है नीचे कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने अपने जो इसमें भी हमने कंटेनर में स्टोर करना है, उसमें लेके इनको कलेक्ट लेना है। ठीक है, तो ये प्योर हनी कलेक्ट हो रहा है। अंदाजा अभी तक हमारे ये हुए हैं इन सबको मिला के 100 kg, और ये 3 days के लिए चलेगा। अगर किसी भी फार्मर्स को एपीकल्चर रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज, या इसको कैसे शुरू करना है, इसमें फंडिंग का क्या सोर्स है, कोई मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। उसके लिए मेरा नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, आप नीचे उसको कर लेना। मैं यही कहूँगा कि जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर है, एडमिनिस्ट्रेशन और LHDC काउंसिल के CC साहब और लाइन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, सर प्लीज़ देयर शुड बी आ सब्सिडी कंपोनेंट इन एपीकल्चर सेक्टर। बाना का तो बढ़ चढ़ के बाना तो कल जैसे बासे बाना जहमत आमद कम टाइम yang tangar yala di kana आमदनी आयो चाहत रहा एंगेजमेंट आंग माना में छाना यंता सादियांग सु इंटरेस्ट योजना का तो सु देना योजना का तो नी का गाना मुक कैंसिल बचा। इस बेल्ट में राइट फ्रॉम थोइना से लेके परकाचिक, बरसो और उम्बा, इस बेल्ट में बहुत ज्यादा इसका पोटेंशियल माना जा रहा है डॉक्टर जाहिद वजीर के हिसाब से। चूंकि इस एरिया में अल्फा जो प्लांट हैं, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बुकसुक कहते हैं, तो बुकसुक की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। और अगर इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, LHDC करगिल, खासकर CC करगिल डॉक्टर जाफर आखुन इसके ऊपर एक सीनियर नोट लेके एक कोशिश करता है, तो इस पूरे बेल्ट में एपीकल्चर को लेके, खासकर हनी रेयरिंग को लेके एक स्वीट रिवॉल्यूशन आ सकता है। आज सैटरडे है, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1 month आज हम यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ का जो रिज़ल्ट रहा बहुत अच्छा रहा, सीलिंग भी बहुत अच्छी हुई है, और सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि हमें जो है हनी प्रोडक्शन इस एरिया से फ्रॉम द सुरू वैली बहुत अच्छा मिला। ये जो है साहब ये बी वैक्स है, इसमें भी जो होंगे हनी वो नीचे कलेक्ट हो रहा है। तो साथ ही साथ इस बी वैक्स का एक अलग और कमर्शियल वैल्यू है, चाहे इसको आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका रोल है, और आपका ये जो है
कैंडल्स बनाने की काम आते हैं। जो हमारा नॉर्मल जो कैंडल्स होता है उनमें पैराफिन होता है। तो स्टार्टअप है ये, जो मैंने एक्टिविटी जो है इस साल से की है और ये थुइना से मैंने शुरू की है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो थुइना है, थुइना से Kargili Mimazga Suchiga local trot near Goshayotna Erder Chargosmet Laxi Sakbasang Chogo local trot fish farm Ladakh Aquaculture Farmer Producer Organization FPO Pashkumi Choksna Kargili Lokso Malsonyang Kargil Trot Corner Mika Nyehati Fesen Ga Suchiga local Jim Yutkan near Goshayotna Rgyala Rinika Topchain Hati Malsound, Gandhi Park Bari opposite la, Young Bacon Mode Petrol Pump Chanla, Duna Aduligun Masjidi Ngimurla, Young Order Duna Salpo Basir Takswa Bemingna, the number pika call bazar 600-5448-773. गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। स्वागत हम करगिल लद्दाख के एक खास जगह पे पहुंचे हैं, एपीकल्चर, जिसका नाम सभी ने सुना है और करगिल का अपर, लोअर सुरू वैली और बरसो वैली एपीकल्चर का हब बन सकता है, यानी हनी रेयरिंग का हब बन सकता है, जिसका पोटेंशियल पूरे देश में बहुत ज़्यादा है और जिसकी मार्केट भी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर जाहिद, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कॉस करगिल में, उन्होंने एक अहम इनिशिएटिव लिया है और इसकी शुरुआत जो है वो लोअर सुरू वैली के थुइना से किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हनी रेयरिंग की जो शुरुआत है उन्होंने यहाँ पे किया है। आप देख सकते हैं बहुत सारे जो हनी रेयरिंग के बॉक्सेस, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि हनी रेयरिंग के बॉक्सेस दिखाएं। आप देख सकते हैं बहुत सारे बॉक्सेस यहाँ पे लगाए गए हैं और जो स्टार्टअप इन्होंने किया है, जो इनिशिएटिव इन्होंने किया है, वो पूरी तरह से कामयाब हुआ है। और इस इनिशिएटिव के ऊपर अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक अहम सपोर्ट मिलता है तो पूरे लद्दाख रीजन में, खासकर सुरू वैली जो है और बरसो वैली अपर, लोअर जो है, वो पूरी तरह से लद्दाख का हनी रेयरिंग का हब बन सकता है और देश के लिए हनी का प्रोडक्शन यहां से जा सकते हैं। मजीद हनी रेयरिंग के प्रोसेस के हवाले से, इसके पोटेंशियल के हवाले से, इस एरिया में ये क्यों कामयाब है, हम डॉक्टर जाहिद खुद से बात करना चाहेंगे। सर, डॉक्टर जाहिद वजीर साहब, सबसे पहले आपसे थोड़ा हम जानना चाहेंगे। हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक यूनिक इनिशिएटिव आपने लिया जिसका फायदा लोकल फार्मर्स को मिल सकता है अगर कामयाब होता है, क्योंकि कामयाब तो आपने करके ही दिखाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, खासकर एपीकल्चर का पोटेंशियल कैसे आपने पाया कि करगिल के लोअर, अपर और बरसो वैली में ये कामयाब हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच इसाक साहब for coming here and for covering this event। वो जैसे कहते हैं seeing is believing, ठीक है, कि लोगों में, यहाँ के जो हमारे कारगिल रीजन के जो फार्मर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स या इवन पॉलिसी मेकर्स, कि ये जो हमारा सेक्टर है, जो अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है, वो है एपीकल्चर। इसमें हमारे कारगिल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उस चीज़ में को आपके इस मीडिया के माध्यम से दिखाने के लिए कि ये इस चीज़ को अगर कोई फार्मर्स यहाँ करता है तो इन टर्म्स ऑफ इनकम अलोंग विद द क्रॉप, उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए, तो इससे एक अच्छा ये बन सकता है, उनके लिए स्कोप बन सकता है। तो रही बात मेरे इस इनिशिएटिव की, अगर इसका थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री बताऊं तो हमारे जो लद्दाख रीजन है, यहाँ पे जो एपीकल्चर सेक्टर है उसमें पहली बार 2018 में डॉक्टर बिलाल सर और डॉक्टर फैज़ान सर, जो कि तब देन हमारा एक स्टेशन था मैरिज स्कॉस के अंडर, तो वहाँ पे इन्होंने ये इनिशिएटिव लेके वहाँ पे ये काम शुरू किया था। और उसके बाद हर साल एवरी ईयर व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हमारे रिसर्च स्टेशन पे वहाँ पे हनी एक्सट्रैक्शन होता है सक्सेसफुली। और लास्ट ईयर तो हमने वहाँ पे फर्स्ट टाइम बगवीट हनी भी एक्सट्रैक्ट किया था। तो इसी जो पोटेंशियल को देखते हुए और जो यहाँ पे जो मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखा, स्पेशली इन कारगिल रीजन, तो उसको लेते हुए मैंने थोड़े से सर्वे की पूरे कारगिल रीजन में और मैंने देखा कि जो सबसे एक फीजिबल प्लेस जो है हनी एपीकल्चर में, अगर कोई एपीकल्चर एक्टिविटी में कोई इंगेज होना चाहता है तो वो मुझे ये रीजन लगा, शुरू वाले रीजन। इस साल मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू की है जाहिद एपियरी के नाम से, जहाँ पे मैंने 300 बॉक्सेस इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे।
और आज ये पहला दिन है यहाँ पे मेरे ये हनी एक्सट्रैक्शन का। और अल्हम्दुलिल्लाह विद गॉड्स ग्रेस मुझे एक पॉजिटिव ये यील्ड यहाँ से आज मेरे को मिला। जिस तरह से आपने कहा कि स्टार्टअप चूंकि आपने किया इनिशिएटिव जाहिद अपीयरेंस के हिसाब से आपने इसका जाहिद अपीयरिंग के नाम से आपने इनिशिएटिव स्टार्टअप आपने शुरू किया और यहाँ पे हनी रियरिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कामयाब भी हुआ है। तो बेस क्या है कामयाब होने का इस रीजन में? क्योंकि कारगिल लद्दाख में तो हमें बहुत सारे और भी रीजन्स हैं, खासकर स्पेसिफिकली कारगिल की बात करें, लेकिन इस बेल्ट में सुरू वैली बेल्ट में और बरसो वैली में ये क्यों कामयाब है? वो उसका रीज़न ये है सर, पहले थोड़ा सा अगर मैं एपिकल्चर की बताऊं आपको, इसमें क्या करते हैं, ये एक हमारे एक स्पीशीज़ है हनी बीज का एफिस मेलिफेरा, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इटली से 1962 में पंजाब एरिया में। और क्योंकि जो इटली का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है और हमारे कारगिल का लद्दाख का है वो ऑलमोस्ट लगभग थोड़ा सिमिलर है, उसके कारण यहाँ एक्लिमेटाइजेशन में भी इनको अच्छा ये इजीली कर पा रहे हैं परफॉर्म। ठीक है। सेकेंड चीज़, इसमें क्या करते हैं, इनको हम रियर करते हैं, मैनेज करते हैं इनको। ठीक है, हनी बीज को जिस तरह से हम पोल्ट्री फार्मिंग में हैंस को उनका वो करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं, या शीप एंड गोट जैसे काऊ उसमें करते हैं, उसी तरह इसमें हनी बीज के स्पीशीज़ को इन बॉक्सेस में अपना कॉलोनीज होता है। इनका अपना ही एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वर्क मैकेनिज्म है, वो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, जब कभी किसी को ट्रेनिंग देना हो तो उनको हम बताएंगे। अब क्या है कि उनको इनके लिए जो मेन सोर्स होता है फ्लावर होता है। फ्लावर के नेक्टर ये लोग लेते हैं, अपने अपने बॉक्सेस में ये लोग जाता है, जो हमारे वर्कर हनी बीज है, तो वहाँ पे फिर हनी प्रोसेस होता है, फिर इसके बाद हनी एक्सट्रैक्ट होता है। हमारे रीजन, ये वाले रीजन में जब मैंने सर्वे किया तो मैंने देखा द्रास वाली साइड में भी है, मगर वहाँ नाइट टेम्परेचर फॉल होता है तो वहाँ मोर्टेलिटी होने के चांसेस है। और बाकी अक्चमल पश्चिम इन साइड रीजन में जो है पैचेस में थोड़े थोड़े हैं। यहाँ जो रीजन है, यहाँ पे आपका थुइना से लेके सुरू रीजन में, एक तरह से सुरू रीजन कहूँगा, सुरू रीजन में क्या है कि ये बिल्कुल किलोमीटर के हिसाब से बिल्कुल ये अटैच में बिल्कुल ही ये उसमें है। ठीक है, मीन्स ये आपका थुइना से लेके थासगाम, ब्राको, आपका हो गया बरसो, इवन ताइसुरु या हमारा उम्बा एरिया है, इन सब में जो हमारा इस टाइम पे एक तो अवेलेबिलिटी भी होता है फ्लावरिंग स्टेज में ही। हाँ, एक चीज़ अल्फा लोकल लैंग्वेज में हम बुक्सुक आती है, फार्मा सुनना देना, बुक्सुक ये माना पोटेंशियल लुक। और सेकेंड थिंग, ई रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा रहता है, आपको क्लीन वाटर भी है, एक्सेस टू रोड भी है, इसीलिए मैंने आइडेंटिफाई करके मुझे ये लगा कि इस रीजन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और मैं ये सिर्फ एग्जेजरेट करके नहीं कह रहा हूँ, आपको यील्ड भी मैं दिखाऊंगा। हम देखेंगे कितना आपने कामयाब किया है। सर, जिस तरह से आपने पोटेंशियल दिखा और ये जो जगह है हनी रियरिंग के लिए काफ़ी फ्रेंडली आपने पाया, तो फार्मर्स अगर जुड़ते हैं इस इनिशिएटिव के साथ, तो फार्मर्स के लिए इनकम खासकर एक जनरेट करने का किस तरह के मौके फराहम हो सकता है? और टाइम कंज्यूमिंग, चूंकि दूसरे जो हम काम करते हैं उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या फ़ायदा है फार्मर्स के लिए, थोड़ा बताइए प्लीज़। अब फार्मर्स का ये है सर कि आजकल तो पहली बात फार्मर्स का माइंडसेट ऐसा मैंने नोटिस किया कि ये लोग कहते हैं फार्मिंग से सब मींस हाथ उठा रहे हैं। रीज़न बीइंग उनको ये कोई प्रॉफिटेबिलिटी इनमें उनको दिख नहीं रहा है। अब देखो क्या होता है, ऊपर से इस फार्मिंग में चाहे आपका वेजिटेबल हो या आपका कोई वीड हो या बाले हो, उनमें क्या है कि फार्मर्स को 3 मंथ्स के लिए कंप्लीट एंगेजमेंट रहता है उनका, कभी सीड सोइंग से लेके प्लोइंग से लेके, चाहे उनको ये इरिगेशन के शेड्यूल, इन सब में वो लोग एंगेज रहता है हार्वेस्टिंग तक लेके। इसमें क्या है कि इसमें इसको वन टाइम लाना है, कॉलोनीज लाना है, कॉलोनीज यहाँ अपने जहाँ पे अल्फा का सोर्स है वहाँ रखना है, और उसके बाद आराम से बैठना है। जहाँ तक मुझे लगा कि यहाँ पे हमारे इस एरिया में जून 15 से लेके 15 अगस्त बहुत ही फिजिबल अच्छा है। 2 मंथ के लिए आपको रखना है। एक एक्सट्रैक्शन करना चाहे तो एक करो, या इसमें इवन आप 2 एक्सट्रैक्शन तक भी कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा, आपने कहा फार्मर्स को क्या फ़ायदा है, फार्मर्स को ये फ़ायदा है कि
अगर ये 10 बॉक्सेस भी रखता है फॉर एग्जांपल, और ये मैं एक एस्टिमेट के तहत उनको तक ये मैसेज दूंगा कि अगर 10 kg भी आता है और आपका अगर 10 बॉक्सेस से अगर हो गया 100 kg 1 क्विंटल, इसको अगर हम मार्केट में एज एन होलसेलर भी ये लोग बेचता है तो 1000 मिनिमम रेट मिलता है, क्योंकि यह बीइंग द लद्दाख करगिल से है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक, ठीक है। और अगर पैकेजिंग बॉटलिंग करके जाए तो ये 1500 से लेके 2000 तक भी जा सकता है। तो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ओनली फ्रॉम 10 बॉक्सेस अ फार्मर कैन अर्न अराउंड 1 लाख। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी है जिसमें इतने कम टाइम पीरियड में कम एंगेजमेंट होके कोई इतना कमा सकता है। सर खासकर इस चूंकि पोटेंशियल भी देखा, कामयाब भी हुआ है, और अगर फार्मर आपके इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ सकते हैं और अपने एरिया को जो है वो सर्वे करके एरिया की फिजिबिलिटी देखना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए ऐसा है, बी कीपिंग जो है एक टेक्निकल थोड़ा सा ये चीज़ है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि कोई भी फार्मर अगर जुड़ना चाहे, पहले हमारे जो स्कूल ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ पर भी हमने कॉलोनीज इंट्रोड्यूस करे हैं, तो 1 वीक का कोई भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ले ताकि इसके बिहेवियर, इसको मैनेजमेंट, स्प्रिंग में कैसे, समर में कैसे, माइग्रेशन के लिए क्या है, उन चीज़ों को थोड़ा सा सीखे, उसके बाद वो लोग इसमें करें। सेकेंड चीज़ इसमें मुझे लगता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको भी, क्योंकि अब मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से कि सर की वेरी लिटिल अटेंशन हैज़ बीन गिवन टू दिस सेक्टर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द इनकम फॉर द फार्मर्स। इसीलिए डिपार्टमेंट हो गया, अपना केवीकेएस हो गया, या अपने ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स है, सबको इसमें मिलजुल के फार्मर्स को इसमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है और उनको एंगेज करने की ज़रूरत है ताकि उसको और सक्सेसफुल बनाए और हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल जैसे जगहों से भी बाहर हमारा यहाँ हनी यहाँ से एक्सपोर्ट हो। सर चलिए थोड़ा सा हम जो एक्सट्रैक्शन जो पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत सारे बॉक्सेस यहाँ पे लाए हैं, तो कितने बॉक्सेस हैं और कितना कामयाबी का परसेंटाइल कैसा है? इसमें अभी अराउंड मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं अराउंड 250 बॉक्सेस, ऊपर नीचे भी होंगे क्योंकि उसमें सपर ऊपर का भी बॉक्सेस अलग रखे हैं। तो कामयाबी का तो जो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट से ही देखो आज ऑलमोस्ट अराउंड 100 kg तो आज हो ही जाएगा। तो ये जो मेरा है 3 डेज़ के लिए ये फर्स्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे वेदर की, उसको अगर हमें लगे तो एक सेकेंड एक्सट्रैक्शन का भी हम उसमें रखेंगे। तो स्पेस कितना ज़रूरत पड़ेगा एरिया, चूँकि लोगों का थोड़ा डर रहता है कि क्योंकि करगिल में 90% एग्रीकल्चर फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, तो स्पेस का इशू। एग्रीकल्चर की सबसे खूबसूरत अच्छी बात ये है कि इसमें आपको एक तो लो इन्वेस्टमेंट चाहिए, सेकंड इसमें आपको लैंड होल्डिंग नहीं चाहिए, जो कि हमारे फार्मर्स को मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, लिमिटेड है। बस आपको ये किसी एक एरिया आइडेंटिफाई करना है जहाँ बुकसुक हो। अदर देन दैट, ये तो बुकसुक में मैंने इसलिए किया क्योंकि ये कमर्शियली सक्सेसफुल है। अदरवाइज हम इसको जो हमारा एप्रिकॉट फ्लावरिंग होता है वहाँ से लेके एक रीजन स्पेसिफिक, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक फ्लोरल कैलेंडर भी मैं फॉर्म कर रहा हूँ। अब फिर पहले हमारा एप्रिकॉट है, उसके बाद हमारा एप्पल है, उसके बाद मस्टर्ड के भी कर सकते हैं, फिर आपका अल्फा है, उसके बाद अगस्त लेट तक भी अगर जाना चाहे, सितंबर तक भी बकवीट के जो फ्लावरिंग क्रॉप्स है उस पर भी इसको कर सकते हैं। थैंक यू सर। चलिए थोड़ा एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट दिखाएंगे कि कितना सक्सेस हुआ। इसमें आपने जैसे स्पेसिंग का कहा तो वो कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि आप इसको कहीं भी रखते हैं उसके अराउंड ये 5 to 6-8 किलोमीटर तक ये ना ये फ्लाई करती है, अपना नेक्टर लेती है, अपने अपने बॉक्सेस में वापस आती है, पानी का भी सोर्स अगर हो वहाँ से लेके इधर आती है जी। थैंक यू सर। चलिए थोड़ा सा जो एक्सट्रैक्शन साइट है वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे कि कितना कामयाब हुआ है और कितना जो प्योर हनी है, एकदम ऑर्गेनिक हनी है, वो कितना एक्सट्रैक्ट किया है वो हम आपको दिखाएंगे। जो डॉक्टर जाहिद वजीर ने इनिशिएटिव लिया वो इनिशिएटिव कामयाब हुआ है और यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी हनी रियरिंग करने के बाद जो ऑर्गेनिक और प्योर जो हनी है करगिल लद्दाख का वो यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो ये जो है एक्सट्रैक्शन करने का जगह है, एक्सट्रैक्शन पॉइंट है। तो प्रोसेस आपको दिखाएंगे एक्सट्रैक्शन करने का, और साथ ही साथ हनी जो है और जो प्योर हनी है वो कितना लीटर यहाँ पे इन्होंने अभी तक एक्सट्रैक्ट किया है वो हम आपको दिखाएंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कितना पोटेंशियल है और इससे करगिल लद्दाख के लोग कितना फायदा हासिल कर सकते हैं। अब मुझे दिखाते हुए अंदर आना है।
अच्छा, एक्सट्रैक्शन ऐसा है सर, जो हमारे बॉक्सेस हैं उन बॉक्सेस में 10 फ्रेम्स होते हैं। तो जो हमारे सील्ड हनी है, मीन्स वो उसमें राइप हनी होता है, उनको हम लाते हैं वहाँ से। देखिए क्वालिटी, देखिए आप कितना बढ़िया है। ठीक है, ये जो सील्ड है, जो वाइट है सील्ड है, इसके अंदर राइप हनी है। ठीक है, इनको ऊपर वैक्स लगे हैं, तो उनको हम नाइफ से रिमूव करते हैं लाइक दिस, एंड लुक एट द क्वालिटी। ओहो, ठीक है, दिस इज प्योर। आप देख सकते हैं ये प्योर हनी है, एकदम प्योर ऑर्गेनिक। और इसको हम चख के भी देख सकते हैं। थोड़ा देखिए, थोड़ा सा टेस्ट करके थोड़ा अपना फीडबैक भी बताइए क्या है। ये एकदम प्योर हनी है, इसको टेस्ट करके हम देखेंगे। बहुत बेहतरीन टेस्ट है और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पोटेंशियल है। ठीक है, और ये वाला पार्ट देखिए, थोड़ा बताइए सर प्लीज। तो इसमें आपका एक तो हनी तो फिर हम एक्सट्रैक्टर मशीन में डाल के निकालते हैं, वो आपको बताएंगे। मगर साथ ही साथ में इसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे बी वैक्स निकल रहा है इसमें से, उसमें से भी हनी कलेक्ट होगा। बी वैक्स की भी बहुत सारी यूजेस है, कमर्शियल वैल्यू है आपका। आप कॉस्मेटिक उसमें हो गया या कैंडल्स में बनाना हो गया। ठीक है, फिर हम जाते हैं हनी पे ही, हनी एक्सट्रैक्शन में। इसको लेके जी, हमने इसको डालना है हमारे बताइए प्लीज। हमारे इस एक्सट्रैक्टर उसमें। अच्छा, ठीक है, एक्सट्रैक्टर में डाला, सबको फ्रेम्स को डालना है और उसके बाद हमने इसको रोटेट करना है। अच्छा, बन हो गया? प्रोसेस करके दिखाइए प्लीज। चल ठीक है, तो इसमें डालने के बाद हमने इसको घुमाओ तरह। जब हम इसको घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी का इसमें प्रिंसिपल लगता है, तो हमारा जो हनी है नीचे कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, प्योर हनी। तो उसके बाद देन व्हाट वी डू, तो उसके बाद हमने अपने जो इसमें भी हमने कंटेनर में स्टोर करना है, उसमें लेके इनको कलेक्ट लेना है। ठीक है, अच्छा, तो ये प्योर हनी कलेक्ट हो रहा है। आफ्टर दैट फर्दर और एक फिल्टर करना चाहे तो आप इसको एक मसलिन क्लोथ के उससे करके फिर आप फाइनली बॉटलिंग में उनको जो है बाल्टिन में फिल्टर हो रहे हैं। इसके बाद जो है आप इनको बॉटल्स में ब्रांडिंग करने के बाद मार्केट में लेके जाएगा, बॉटल में पैकिंग। उसमें ऐसा है, अब हमारा जो ब्रांड है ना, हमने हमारा जो FSSAI जो लाइसेंस है वो पाइपलाइन में है, 1-2 दिन में वो भी आने वाला है। तो जब वो कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम उसका ब्रांडिंग पैकेजिंग करके देन आई विल लॉन्च माय प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, जो कि आप फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में इसका अवेलेबिलिटी होगा। सर, अभी तक कितना लीटर आप लोगों ने यहाँ पे जो हनी है वो एक्सट्रैक्ट किया है? अंदाजा अभी तक हमारे ये हुए हैं, इन सबको मिला के 100 kg। ठीक है, 100 kg तक हम वो करेंगे। अभी आज का दिन और करना है और ये 3 days के लिए चलेगा। और उसके बाद हमारे और एक सेकेंड एक्सट्रैक्शन भी कोई 10-15 days के बाद हम और एक करें। तो एक्सपेंड करने के लिए किस तरह के स्ट्रैटेजी प्लान है इस जगह से दूसरे लोकेशंस पे जाने के लिए? अब ये इसमें ऐसा है सर, देखिए, जो अगर कोई इसमें एंगेज होना चाहता है, पहली बात तो इसमें उनको कुछ कॉलोनीज लेना है। उसके जो प्राइस होता है अराउंड 3000 से लेके 4000 पर बॉक्स होता है, अलॉन्ग विद द कॉलोनी। उनको अपने जगह पे लाना है। बाहर के कुछ फार्मर्स के साथ, जैसे मैंने कश्मीर की कुछ फार्मर्स से उनके साथ टाई अप किया है। तो आपका, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जो कश्मीर वाले ये बी कीपर्स है, वो एकाशिया के बाद वो करते हैं माइग्रेट बाहर, राजस्थान या हरियाणा, इन जगहों पे। मगर अब उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव बन गया है कारगिल, वो लोग यहाँ पे भी ला सकते हैं। ठीक है, एक इस टाइम में कश्मीर में कोई सोर्स नहीं होता है। ठीक है, और सेकेंड चीज़, जो यहाँ के फार्मर्स है, कोई अगर 10 या 20 या मिनिमम मैं कहूँगा 30 बॉक्सेस के साथ करना चाहिए, अगर वो लोग करे। ठीक है, वो लोग अगर करे तो अच्छा, यहाँ के फार्मर्स अगर इसको करे तो मिनिमम 20 to 30 बॉक्सेस के साथ करना चाहिए। और वो लोग, अगर मैं तो कहूँगा इवन ग्रुप्स बना के यहाँ एरिया के FPOs क्रिएट करें और वो लोग करे, तो ये एक उनके लिए एक अच्छा। अगर उस रिलेटेड जानकारी हासिल करना है तो आपसे भी कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। उसके लिए अगर किसी भी फार्मर्स को एपिकल्चर रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज या इसको कैसे शुरू करना है, इसमें फंडिंग का क्या सोर्स है, जैसे हमारे नेशनल हनी बोर्ड है, उनके माध्यम से क्या हेल्प इनमें मिल सकता है, तो उन चीज़ों के लिए कोई मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। उसके लिए मेरा नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, आप नीचे उसको कर लेना। सर, लास्ट पे आप किस तरह की मैसेज जो हैं खासकर LHDC करगिल को, UT एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहेंगे? चूँकि इसकी पोटेंशियल जिस हिसाब से आप बता रहे हैं और प्रैक्टिकली आप दिखा रहे हैं, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इसका पोटेंशियल दिखाई दे रहे हैं। तो
प्रायोरिटी बेसिस पे किस तरह की इनिशिएटिव्स एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि इसमें लोगों का लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से, सस्टेनेबल प्रैक्टिस के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं इनकम जनरेट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल इसो सर, इसमें मैं यही कहूँगा कि जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर है, जो कि बहुत ही एक्टिव है और हमेशा स्टेप्स उठाते हैं, जो हमने देखा है स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लेके, उनसे ऑनरेबल एलजी साहब, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब, ऑनरेबल हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एलएचडीसी काउंसिल के सीसी साहब और लाइन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, सर प्लीज़ देयर शुड बी अ सब्सिडी कंपोनेंट इन एपीकल्चर सेक्टर इन लाइंस विद द एचएडीपी, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में एक एचएडीपी स्कीम चलता है, उसके तहत या उससे ही जैसा मॉडल एक हमारा स्कीम कंपोनेंट यहाँ पर भी होना चाहिए इस सेक्टर में। रीज़न बीइंग, देखो हमारा मेजॉरिटी ऑफ पैसा तो लैब्स होता है जो है ना, तो इससे अच्छा उसको डाइवर्ट करके कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स में ऑल्टरनेटिव इनोवेटिव इनमें करे जहाँ से कि फार्मर्स का फ़ायदा हो। अगर इसमें कंपोनेंट स्पेशली उसमें दो चीज़ों के लिए चाहिए, एक कॉलोनी प्रोक्यूरमेंट के लिए उसमें ना भी हो, क्योंकि कोई फार्मर किसी बाहर वाले के साथ पार्टनरशिप में कर सकता है, मगर इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो लगता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे अगर इफ़ दे कीप अ सब्सिडी कंपोनेंट फॉर दिस सेक्टर, तो मुझे लगता है कि यहाँ के फार्मर्स इंटरेस्ट लेके इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको दिखाया एक एस्टिमेट दिया, जैसे 10 बॉक्सेस का एग्जांपल दिया, तो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फार्मर्स कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस एक्टिविटी। ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जनाब डॉक्टर जाफर आखुन साहब से ये एक मेरा सजेशन है, मैं कहूँगा सर देखो, जो हमारा ये रीजन है स्पेशली सूरो रीजन, पूरे इंटायर करगिल में ये एक आपका हब है, अल्फ़ा का हब है, ठीक है। इस बेल्ट में अगर आप इसको भी इंट्रोड्यूस करके साथ ही साथ हनी तो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे हो सकता है, वो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस हनी के लिए भी अगर आप एक जीआई टैग का एक आगे थोड़ा सा पहल करे, तो जीआई टैग अल्फा हनी फ्रॉम द सूरो रीजन, तो ये एक आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है आपके पॉलिटिकल टेन्योर में, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सर अगर गवर्नमेंट का इसके ऊपर सपोर्ट मिलता है और आपने जिस तरह से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्योंकि कामयाब हुआ है, तो गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट मिलता है तो एपीकल्चर सेक्टर में किस तरह के रेवोल्यूशन आ सकते हैं इस एरिया में? यस बहुत वही तो मैंने कहा आपको, इसमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, टेक्निकल गाइडेंस, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम देंगे, और सेकेंड चीज़ ट्रांसपोर्टेशन या कॉलोनीज प्रोक्योरमेंट पे सब्सिडी कंपोनेंट थोड़ा रखे, ठीक है, तो फार्मर्स इसमें जुड़ेंगे, एंगेज होंगे। एंड उसके बाद एक मेरा अपना एक 5 ईयर का एक मेरे प्रपोजल भी है, वो मैं इंशाल्लाह ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा सर को भी मैं उसको सबमिट करूंगा। सो वो मेरा एक विजन है कि हाउ टू ब्रिंग अ स्वीट रेवोल्यूशन इन लद्दाख रीजन, पर्टिकुलरली इन कारगिल रीजन। अगस्त महीने में जैसे मैंने कहा मेरे प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे या कस्टमर तक जाएंगे, जो मैं लॉन्च करूंगा, तो किसी भी अगर कस्टमर को if they are not satisfied with my product or they have any doubt, they can even return the product to me, और I make option रख रहा हूँ कि I will refund their money. Thank you sir. जी पूरा दी इलाके में मासून ला गाचोक फ्रेंड्रिक दी फनकेचन अंगातेस हनी जरदंग दिस स्कोरला एरेज लेप चुपी फ्रालुक्स बेत। अच्छा दियांग ngaz diu zare jo ngati farmer sunyo de ngati di area especially suru region है ngates chang नया इनिशिएटिव बना का, तो दे बारियां सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेन चाट, ठीक है, गचुक चे दो कामयाब छेन दो छमिन दो अदवां स्टाचा जैसे ngazi का यंता स्टास जो मन कामयाब दियां छेन दो दी पोटेंशियल लोग छाना दियां यंता सा जुड़ाई छाचा पॉजिटिव दुख से मन मगर मी मंगवा यो दो मन नया चीज शुरू बना मन नेगेटिव देना चिकलेने स्पेरे लेने या मन पेसिमिस्ट yang sa spere yang se nyanchina men chachina men do chok ma sama to akal zere bacha ngati di region bi especially खुदा ने इमाम शज़े माना इतना नियामत दुख, इतना फजीलत, हवा पानी छू हवा पानी दून माना साफ तंगमा न्याम्बो
duni kana ngates faida len me koशिश bacha agriculture idana na yantes beniot nyambo buksuk na yantes beniot nyambo du so box street jarse de kana gatsuka bransi de ga yon se do tsona ka todo yantanga faida chok yantang du anga zeret ki even ngati Quran Majid ya ngati di bariang mention yot ngati bransi tongze bransi che tongze bena surah an-nahl yang ayat number 68 69 yang ngati di bariang yot ki bransi di tongze is gatsuka lasbat chana du mana pak ching mana yala la shiduk paya farmers yang bana kato barchat ke bana to kal jase base bana zahmat amet kam time yang tangar yala di kana amdani yang chat rang engagement ang mana met chana yang tang sa diang su interest yon nakato so dana yon nakato ni ka ngana mo cancel bacha su guidance go shinanga don la bilkul don la guide nangas di thuina area ajang hadi donangati ka zakir sabiot khongas thanks zeret khong do cholanga cha allow bus diang di denao practice befia nyambo khona mo inshallah age yang suya interest yon na jese ngazes khonga cha mo jurai chanarik चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर जाहिद वजीर बात कर रहे थे और हनी रियरिंग के कॉन्सेप्ट को लेके इन्होंने एक अहम इनिशिएटिव खासकर लोअर सुरु वैली के थोइना में इन्होंने एक अहम इनिशिएटिव लिया और ये इनिशिएटिव यहाँ पे कामयाब हुआ है और इसका पोटेंशियल करगिल के इस बेल्ट में राइट फ्रॉम थोइना से लेके परकाचिक, बरसो और उम्बा इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा इसका पोटेंशियल माना जा रहा है डॉक्टर जाहिद वजीर के हिसाब से, चूंकि इस एरिया में अल्फा जो प्लांट हैं जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बुक्सुक कहते हैं, तो बुक्सुक की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उस ज़िम्न में हनी रियरिंग जो है वो बड़े पैमाने पे कामयाब हो सकता है और इन्होंने थोइना में इसको कामयाब करके दिखाया है। और अगर इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन LHDC करगिल, खासकर CC करगिल डॉक्टर जाफर आखुन इसके ऊपर एक सीनियर नोड लेके एक कोशिश करता है, तो इस पूरे बेल्ट में एपीकल्चर को लेके खासकर हनी रियरिंग को लेके एक स्वीट रिवोल्यूशन आ सकता है और यहाँ के जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स एक बहुत अच्छा एक सस्टेनेबल इनकम जो है वो हनी रियरिंग से जनरेट कर सकता है। आप देखते रहिए गुलशन पर्पल के अपडेट्स के लिए। एक फ्रेम निकालो जरा।